कभी कभी सच बोलने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। कभी कोई आवाज ऊंची नहीं होती, फिर भी वह पूरी व्यवस्था हिला देती है। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो दिखने में बिल्कुल आम थी, पर उसके भीतर छिपी थी तूफान जैसी सच्चाई। एक लाल चुनरी में लिपटी महिला, एक गरीब रिक्शे वाला और एक दबंग इंस्पेक्टर। तीनों की किस्मत उस शाम टकराई जब एक सादा सी मुस्कान बन गई इंसाफ की सबसे बड़ी गवाही। कभी सोचा है, अगर आप चुप रहें तो गलत बोलने वाला और ज्यादा ऊंचा हो जाता है, पर जब कोई एक इंसान बस एक सच के लिए खड़ा हो जाता है तो पूरी व्यवस्था झुक जाती है। यह कहानी उसी एक इंसान की है। लाल शहर की शाम गुलाबी हो रही थी। धूल भरी सड़कों पर सूरज की आखिरी किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। बाजार में हलचल थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। फुटपाथ पर दुकानों से आती आवाजें, ठेले वालों की पुकार और ट्रैफिक की आवाज मिलकर एक अजीब सा शोर बना रही थीं। उसी शोर के बीच एक पुरानी सी रिक्शा धीरे धीरे चल रही थी। रिक्शे का पैडल चलाने वाला एक दुबला पतला आदमी था। नाम था श्याम। पसीने से उसका चेहरा चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में ईमानदारी थी। रिक्शे के पीछे बैठी एक महिला थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर नजरों में दृढ़ता। उसने लाल और पीली चुनरी ओढ़ रखी थी। पहली नजर में वह कोई आम औरत लगती थी, लेकिन उसके शांत स्वभाव में कुछ खास था। वह थी अदिति व्यास। अदिति आज किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक बनकर अपनी बहन के घर जा रही थी। सादे कपड़े, बिना किसी पहचान के, बस अपने आप में एक सादगी। रास्ता लंबा था। धीरे धीरे रिक्शा शहर के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। शाम का सूरज अब लाल हो चुका था और सड़कों पर हल्का अंधेरा उतरने लगा था। श्याम ने धीरे से कहा, मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बोलो श्याम, क्या बात है? श्याम ने थोड़ा रुककर कहा, मैडम जी, आगे जो चौक पड़ता है ना, वहां मत जाना। वहां सब इंस्पेक्टर साहब रोज बिना वजह चालान काटते हैं। जो भी निकलता है उससे पैसे वसूल लेते हैं। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरते ही नहीं। आदित्य ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोली, ले चलो श्याम, वही रास्ता। श्याम ने चौंक कर कहा, पर मैडम जी, मुश्किल हो जाएगी। बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। अदिति मुस्कुराई और बोली, कभी कभी मुश्किल रास्तों पर चलना जरूरी होता है, तभी सच्चाई दिखती है। श्याम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मैडम जी, जैसे आप कहें। रिक्शा चल पड़ा। सड़क धीरे धीरे सुनसान होने लगी। सड़क के किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े थे और थोड़ी दूर पर एक टेबल लगी थी। वहीं खड़ा